स्वागत है आपका एक और थ्रिलर सर्वाइवल और इमोशन से भरे ज़बरदस्त मूवी एक्सप्लेन वीडियो में, जो सस्पेंस, इमोशन और इंसानी जज्बे की एक बेहद अनोखी मिसाल है। फिल्म का नाम है ट्रैप्ड, जो साल 2016 में रिलीज हुई थी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की फिल्म की पूरी कहानी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि अगर हम ऐसी हालत में फंस जाएं तो क्या वाकई जिंदा रह पाएंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लेन गुरु में। कहानी की शुरुआत होती है शौर्य से। हम मिलते हैं फिल्म के मुख्य किरदार शौर्य से। शौर्य एक सिंपल सा लड़का है जो मुंबई जैसे तेज रफ्तार शहर में एक कॉल सेंटर में काम करता है। उसका जीवन बेहद ही आम और बोरिंग है। वो एक रूटीन में फंसा हुआ है, लेकिन उसके दिल में कुछ ख्वाब है और एक अधूरा इश्क भी। शौर्य को अपने ऑफिस के एक सहकर्मी नूरी से प्यार हो जाता है, लेकिन वो सीधा साधा लड़का नूरी से अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। अब कई दिनों की कोशिशों और बातों के बाद आखिरकार वो नूरी को डेट पर चलने के लिए मना लेता है। शौर्य उस दिन बेहद खुश था, लेकिन नूरी की एक बात उसकी सारी खुशियां छीन लेती है। वो कहती है, मैं 2 महीने में शादी करने वाली हूँ। शौर्य उस पल कुछ भी नहीं बोलता, बस चुपचाप उसे देखता रहता है। उसका दिल टूटता है, लेकिन फिर भी वह खुद को संभालता है। इसके बाद दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती बन जाती है और धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगती है। अब एक दिन शौर्य नूरी को अपने फ्लैट पर बुला लेता है। वो फ्लैट ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसके लिए वो एक निजी जगह थी। जब नूरी वहां आती है तो अचानक एक चूहा देखकर शौर्य बुरी तरह से डर जाता है। अब नूरी उस पर हंसती है, लेकिन उसके बाद दोनों के बीच का रिश्ता और भी गहरा होने लगता है। अब जैसे ये दोनों करीब आते हैं, नूरी अचानक रुक जाती है। वो कहती है, हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता। शौर्य, मेरा फ्यूचर कहीं और लिखा गया है। शौर्य उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन नूरी साफ साफ कह देती है कि मैं इस फ्लैट में तो कभी नहीं रह सकती। अब यही बात शौर्य के दिल पर लगती है और वह तय करता है कि मैं तुम्हारे लिए एक नया फ्लैट लूंगा और हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अब अगले दिन शौर्य फ्लैट ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन उसका बजट सिर्फ 15,000 था और मुंबई जैसे शहर में इतने कम बजट में फ्लैट मिलना किसी सपने से कम नहीं। एक के बाद एक ब्रोकर उसे रिजेक्ट कर देते हैं। अब थका हारा शौर्य सड़क के किनारे बैठा होता है। तभी एक रहस्यमयी आदमी उसके पास आता है और वो आदमी कहता है, मैं आज के आज तुम्हें फ्लैट दिला सकता हूँ, और वो भी तुम्हारे बजट में। वो शौर्य को एक पुरानी वीरान बिल्डिंग में ले जाता है जिसका नाम था स्वर्ग, लेकिन असल में वो बिल्डिंग किसी नरक से कम नहीं थी। कानूनी समस्याओं के कारण वहाँ पर कोई नहीं रहता था, बस एक वॉचमैन था जिसे सुनने में दिक्कत थी। शौर्य को एक फ्लैट दिखाया जाता है जिसमें सब कुछ नया और शानदार था, लेकिन दरवाजे का लॉक थोड़ा अजीब था। दरवाजा बड़ी ताकत से खुलता था और खुद ब खुद बंद हो जाता था। अब शौर्य के पास कोई और चांस नहीं थी, इसलिए वो 45,000 रुपए देकर फ्लैट ले लेता है और यहीं से शुरू होता है असली ट्रैप्ड होना। शौर्य अपने पुराने रूममेट्स को ये कहकर निकल जाता है कि वो कुछ दिन के लिए घर जा रहा है। असल में वो नूरी को सरप्राइज देना चाहता था। वो फ्लैट में पहली रात चैन से सोता है, लेकिन अगली सुबह उठता है तो पता चलता है कि मोबाइल फोन डिस्चार्ज है और पानी भी नहीं आ रहा। जब वो नूरी को कॉल आते देखता है तो जल्दी से अंदर फोन लेने भागता है, लेकिन दरवाजा पीछे से अपने आप ही बंद हो जाता है। अब शौर्य फ्लैट के अंदर कैद हो चुका था। अब ना कोई मोबाइल नेटवर्क, ना पड़ोसी, ना वॉचमैन सुन सकता था और ना कोई बाहर की आवाज अंदर आ सकती थी। उसके पास कुछ खाने का सामान था, 2 बिस्कुट, थोड़े से चावल और पानी की एक आधी बोतल। अब शौर्य नूरी को सरप्राइज देने के इरादे से फ्लैट से निकलने वाला होता है कि अचानक बाहर तेज हवा चलने लगती है और उसी हवा की वजह से फ्लैट का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अब जैसे ही उसने दरवाजा खोलना चाहा तो उसे एहसास हुआ कि दरवाजा लॉक हो चुका है और चाबी बाहर लगी हुई है। वो तुरंत अपने फोन की तरफ भागता है ताकि दरवाजे के उस आदमी को कॉल कर सके जिसने उसे फ्लैट दिलाया था, लेकिन नीति का खेल देखिए, फोन पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुका था। अब वो अपना फोन चार्जिंग लगाता है, एसी ऑन करता है ताकि थोड़ी राहत मिल सके, लेकिन जैसे ही एसी चलता है तो फ्लैट की पूरी बिजली चली जाती है। शौर्य को अब गुस्सा आता है। वो इरिटेट हो चुका था। वो टूल बॉक्स से एक भारी रोड निकालकर दरवाजे पर जोर जोर से मारता है, लेकिन लकड़ी की जगह लोहे के उस हैंडल से टकराकर उसकी हथेली फट जाती है और खून बहने लगता है। अब वो दर्द से तड़फ रहा होता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता। थोड़ा सा पानी लेकर वो घाव साफ करता है और रुमाल बांधता है और फिर भागता है बालकनी की ओर। वो वहाँ पर हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है, लेकिन दोस्तों ये तीसरी या 5वीं फ्लोर नहीं बल्कि 35वीं मंजिल थी। अब इतनी ऊंचाई से उसकी आवाज नीचे तक जा ही नहीं रही थी। अब शौर्य अपनी बैटरी को रगड़ रगड़ कर गर्म करने की कोशिश करता है, जैसे कि थोड़ा चार्ज मिल जाए और कम से कम एक कॉल कर सके, लेकिन जब ये ट्रिक भी काम नहीं करती तो वो गुस्से में अपने फोन को जमीन पर पटक कर तोड़ देता है। अब वो पूरी तरह
जैसे अकेला था, ना कोई बाहर जाने का रास्ता और ना ही कोई मदद की उम्मीद। अब थका हारा टूट चुका शौर्य 1-2 बिस्कुट खाकर रात को सो जाता है। शायद पहली बार उसे महसूस होता है कि आज की रात सबसे लंबी रात होगी। अब अगली सुबह उठकर वो अपनी हिम्मत को फिर से इकट्ठा करता है। अब वह घर की चीजें दरवाजे पर मार मार कर तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार सिर्फ आवाज आती है, असर नहीं होता। अब शौर्य एक कदम और आगे बढ़ता है। वो अपने कमरे का टीवी उठाकर बालकनी से नीचे फेंक देता है। अब टीवी गिरने की आवाज से शायद नीचे कोई देख ले, लेकिन नीचे खड़ा वॉचमैन रेडियो में मगन था, उसे कुछ सुनाई ही नहीं देता। अब शौर्य एक कार्डबोर्ड लेता है और टूथपेस्ट से उस पर हेल्प और बिल्डिंग का नाम लिखता है, लेकिन जब उसे नीचे फेंकता है तो वो हवा में उड़कर बिल्डिंग की एक ऐसी छत पर जाकर गिरता है जहाँ कोई आता जाता ही नहीं। अब उसके पास टूथपेस्ट भी खत्म हो जाता है, लेकिन शौर्य हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपनी चोट को कुरेदता है ताकि खून निकले और खून से दूसरा कार्डबोर्ड लिखकर नीचे फेंकता है। इस बार कार्डबोर्ड एक ऐसी छत पर गिरता है जहाँ कपड़े सूख रहे थे। शौर्य बालकनी से निगाहें टिकाए बैठा रहता है। सुबह से शाम हो जाती है, तब जाकर एक लड़की छत पर कपड़े लेने आती है, लेकिन अंधेरे की वजह से वो कार्डबोर्ड देख ही नहीं पाती और वापस चली जाती है। अब शौर्य टूट जाता है। जब वो किचन में कुछ खाने के लिए जाता है तो वहाँ एक बड़ा चूहा देखकर डर के मारे पीछे हटता है और दीवार से टकराकर बेहोश हो जाता है। जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि किचन के नल से पानी आ रहा है, लेकिन उसी वक्त वहाँ वो चूहा भी आ जाता है। वो शौर्य डर के मारे किचन में ही नहीं जा पाता और थोड़ी देर में वो पानी भी बंद हो जाता है। अब वो फिर से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसका घाव सूख चुका था और उसमें से खून नहीं निकल रहा था, इसलिए वो अपनी उंगली काटता है और उससे खून निकालकर कार्डबोर्ड पर हेल्प लिखता है। और ये कार्डबोर्ड वॉचमैन के बेहद करीब गिरता है, लेकिन वो फिर रेडियो में मगन है। अब शौर्य एक और जुगाड़ लगाता है। वो घर में मौजूद पाइप और छड़ को जोड़कर एक छोटी सी गन जैसा इंस्ट्रूमेंट बनाता है, जिससे वह एक कार्ड उड़ा सके। वो निशाना लगाकर एक सामने वाली छत पर खड़ी लड़की को मैसेज भेजने की कोशिश करता है, लेकिन हवा, दूरी और अस्थिरता के कारण ये प्लान भी फेल हो जाता है। अब क्या उम्मीद भी खत्म हो गई है? क्या शौर्य इस बिल्डिंग से कभी बाहर निकल पाएगा या फिर वो यहीं भूखा प्यासा चूहों से गिरकर मर जाएगा? अब शौर्य बालकनी की खिड़की पर अपने कपड़े से हेल्प का साइन बनाकर थक हार कर सो जाता है। अगले दिन वॉचमैन को वह कार्डबोर्ड भी मिल जाता है, लेकिन अफसोस इंग्लिश न आने की वजह से वह कुछ समझ नहीं पाता और उसे वहीं फेंक देता है। इधर एक आखिरी उम्मीद बची थी, वो लड़की जिसे पिछली बार कार्डबोर्ड नहीं दिखा था, लेकिन इस बार वो उसे मिल जाता है। वो सीधे स्वर्ग बिल्डिंग पहुंचती है, लेकिन वॉचमैन उसे झूठ बोल देता है कि वहां पर कोई नहीं रहता। अब लड़की थोड़ी दूर तक सीढ़ियां चढ़ती है, लेकिन फिर थक कर वापस लौट जाती है। अब शौर्य की आंखों के सामने आखिरी उम्मीद भी गिर जाती है, जैसे कोई जलती हुई मोमबत्ती का दिया हवा से बुझ गया हो। वो बालकनी में कपड़ों से बना हेल्प का साइन और गद्दे को जलाकर धुआं करता है ताकि कोई ऊपर देख सके, मगर उसके कुछ ही देर बाद आग फ्लैट में फैलने लगती है। अब घबराहट में वो उस आग को बुझा देता है। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ भूख, प्यास और तन्हाई बची है। अब भूख की वजह से उसे हेल्यूसिनेशन होने लगते हैं। वो खुद को किसी सर्वाइवल शो के बीच देखता है जहां आवाज आती है कि अगर जिंदा रहना है तो कॉकरोच खाना होगा। वो बाथरूम में कॉकरोच ढूंढता है, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिलता। प्यास से बेहाल होकर वो खुद का यूरिन पीने की कोशिश करता है, लेकिन वो उल्टी कर देता है। अब किस्मत से उसी रात को बारिश होने लगती है। वो पानी पीता है और थोड़ा बहुत स्टोर करने की भी कोशिश करता है। अब अगले दिन भूख से तड़पता हुआ एक कबूतर को मारकर उसे पकाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वही चूहा आ जाता है जिससे शौर्य को डर लगता था। अब डर पीछे छूट जाता है और गुस्से में वो चूहे को पकड़कर पिंजरे में डाल देता है। अब उसकी नजरें एक नई उम्मीद पर जाती है, नीचे 5वें फ्लोर की एक बालकनी तक पहुंचना, और उसके लिए उसे ग्रिल काटनी होगी। वो पंखे की ब्लेड से धीरे धीरे ग्रिल को काटने लगता है। भूख में जब कुछ नहीं मिलता तो वो कॉकरोच, कबूतर और यहाँ तक कि चींटियां भी खाने लगता है। धीरे धीरे बारिश का पानी भी सड़ने लगता है और उसे पीकर शौर्य बेहोश हो जाता है। अब शरीर जवाब दे चुका था, मगर आत्मा कह रही थी नहीं हारना है। अब अगली सुबह वो जूते पहनकर बची खुची ताकत से ग्रिल पर लाते मारता है और आखिरकार ग्रिल टूट जाती है। अब शौर्य धीरे धीरे नीचे 5वें माले की बालकनी तक पहुंचता है और किस्मत से उसका दरवाजा खुला होता है। वो अंदर आता है और जैसे तैसे बिल्डिंग से बाहर निकलकर सीधे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। 1 हफ्ते बाद नूरी मिलने आती है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी शादी हो चुकी थी। उसे लगा शौर्य ने उसे धोखा दिया था। शौर्य कुछ नहीं कहता, वो सब कुछ चुपचाप सहता है। वो वापस अपने काम पर लौट जाता है, मगर अब वो शौर्य नहीं रहा था। फिल्म के आखिरी सीन में शौर्य दोबारा स्वर्ग बिल्डिंग के सामने खड़ा है। अब वहाँ वॉचमैन नहीं है। फ्लैट की रिनोवेशन हो रही है, मगर वो ग्रिल आज भी टूटी पड़ी है और वो उस लोहे के कट को देखता है
और उसे अपनी जीत की कहानी याद आ जाती है कि कैसे एक आम इंसान भी उस दिन हीरो बन गया जब उसने खुद को टूटने नहीं दिया। इस फिल्म ने हमें सिखाया कि जिंदगी कभी भी आपको अकेले मरने नहीं देती, जब तक आप खुद जीने की आखिरी उम्मीद छोड़ने दो। दोस्तों, अगर शौर्य की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही जज्बाती और शानदार कहानियां लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखिए, असली हीरो वो नहीं जो लड़ाई लड़ता है, असली हीरो वो है जो जिंदगी से हारता नहीं। धन्यवाद।